हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर हम इनपुट यूज़र से कैसे लेंगे। इनपुट लेंगे और उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके बाद से जो है वो आपके प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद से जितने भी प्रोग्राम्स होंगे हम उसमें इनपुट लेंगे यूज़र से, उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो सम का प्रोग्राम होगा, कैलकुलेटर का होगा, या एवरेज निकालने का होगा, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा, या रेक्टेंगुलर एरिया, या कुछ भी वॉल्यूम, या कुछ भी निकालने का होगा। तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद उस इनपुट पे हम ऑपरेशन करेंगे। तो गाइस, हम पाइथन के अंदर कैसे इनपुट लेते हैं वो देखते हैं। हमें पता है वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सिंपली x इक्वल्स टू और कोई भी वैल्यू डाल देते हैं तो वेरिएबल आ जाता है। तो ऐसे ही पाइथन में प्री डिफाइंड इनपुट फंक्शन होता है जो कि हमारे इनपुट लेता है। तो मैंने x इक्वल्स टू इनपुट कर दिया, मतलब एक फ़ंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इनपुट लेगा और x में डाल देगा। ऐसे ही मैं कहूँ y इक्वल्स टू इनपुट लो और y में डाल दूँ, तो मैंने 2 ले लिए और उसके बाद मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, सिंपली x प्लस वाई। अब अगर मैं गाइस इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे से इनपुट मांग रहा है। जैसे मान लो मैंने दिया 1 to 12, उसके बाद फिर इनपुट मांग रहा है क्योंकि y एग्जीक्यूट हुआ ना। फिर मैंने y को दिया 3 4। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे आंसर 1 2 3 4। ये तो गलत हो गया सीन, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने तो x को इनपुट किया था y को और दोनों को सम कर दिया था। तो गाइस, इससे ना बात एक पता चलती है, पहली बात कि जो इनपुट ये ले रहा है स्ट्रिंग की तरह, मतलब कि जैसे 1 और 2 ये ले रहा है स्ट्रिंग की तरह। ये होता है ना इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे 3 और 4 इसको भी स्ट्रिंग ले रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है, तो प्रिंट अगर मैं मतलब मैं x प्लस वाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 1 2 3 4 मिल रहा है, ना कि मुझे ऐड होके कि ये 6 और ये 46 मिल जाए। ये नहीं मिल रहा मुझे क्या मिल रहा है, कनकैटिनेशन हो रहा है। यहाँ पे कनकैटिनेट हो रहा है, 2 स्ट्रिंग आपस में जोड़ रहा है। 2 स्ट्रिंग को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये 2 स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ रहा है। तो दूसरी बात मुझे ये पता चली, और पहले ये पता चली कि इनपुट लेने पे स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा है। तो भाई अब जब इनपुट अगर स्ट्रिंग को ले रहा है तो भाई मैं इसको इसमें कैसे चेंज करूँ, तो क्योंकि ये इंटीजर है तो मुझे इंटीजर में चेंज करना है। तो गाइस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको इंट लिख देना है और आप पे यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है ओपन करके, सेम यहाँ पे कर देना है। अब अगर आप देखो इनपुट तो ले रहा है जो, लेकिन जो इनपुट ले रहा है उसको इंट में चेंज कर रहा है। मतलब कि मैंने यहाँ पे 12 लिया, सबसे पहले इसने रीड किया इनपुट 12 लिया, इसने स्ट्रिंग रीड किया। अब उसने जब ये यहाँ से ये एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आया इंट ने क्या किया, ये इसके इन्वर्टेड कोमास हटा दिए और बोला भाई अब तू इंटीजर है और अब तू स्ट्रिंग से हट चुका है। तो अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे मांग रहा है, मैंने दिया 1 2 देन 3 4। अब इसने मुझे 46 मतलब करेक्ट वैल्यू करके बता दी। तो ऐसे गाइस आप इंटीजर नहीं, ऐसे आप फ्लोट भी कर सकते हो, फ्लोट के ऊपर भी कर सकते हो। इसको भी मैं मान लो फ्लोट लेता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं कहूँ 7.6 और 9.2, और अब आप देखोगे इसने वैल्यू कुछ ऐसे करके बता दी। तो फ्लोट भी आप ले सकते हो, इंटीजर इंट करोगे तो वो भी आप इंट ले सकते हो। बस आपको ये चेक करना है कि आपको इंटीजर लेना है या क्या। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मान लो इंट, और इस फ्लोट को भी हटा के मैं इंट कर देता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं डालता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग AB, तो आप देखोगे सबसे पहले इसको पता चल गया, इसने पहली लाइन इसको पता चल गया कि भाई AB जो है ना वो वैलिड नहीं है, कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, क्योंकि इंट ये इसको पता चल गया कि AB एक स्ट्रिंग है और तुम इंटीजर में डाल रहे हो। तो ये इसको डिनाई कर रहा है, ये इसको ले ही नहीं रहा, तो एरर हमें प्रिंट हो रहा है। तो ये ऐसे हम किसी भी यूज़र से इनपुट लेते हैं और इसी चीज़ पे हमारे इसी बेस से हमारे आगे प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं एक एक प्रोग्राम को करके दिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, फिर आप उसको एक बार बिना देखे खुद से एग्जीक्यूट करना। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.